किसी जगह पर रहना या क़याम करना बहैसियत मसीह हमारे लिए एक बहुत बड़ी गवाही है, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगियों से, हम अपने रोज़मर्रा के अमाल से बहुत सारे दूसरे लोगों के लिए गवाही का बायस बन सकते हैं। इसलिए हमें इस बात के लिए हमेशा शुक्रगुज़ार रहना चाहिए कि हम इस वक्त जहाँ भी हैं या खुदावंद ने हमें जहाँ भी मुकर्रर किया है, ये बेशक खुदावंद का मंसूबा है। हमें खुदावंद के इस मंसूबे पर शुक्रगुज़ार रहते हुए उसकी ताबेदारी करने की ज़रूरत है। पैदाइश 25 बाब उसकी 11 आयत। इसहाक बैरलही रोई के नज़दीक रहता था। किसी वक्त हाजरा को इसी जगह पर यकीनी मौत से निजात मिल गई थी। इस्माइल ने यहाँ के चश्मे से पानी पिया जिसे खुदा ताला ने उसकी माँ को दिखाया था। पैदाइश 16 बाब उसकी 13 और 14 आयत। लेकिन हाजरा और उसका बेटा सिर्फ थोड़े अरसे के लिए यहाँ रहे। इस तरह बहुत से लोग खुदा को आरसी तौर से ढूंढते हैं। जब वो मुसीबत में मुब्तला होते हैं तो वो उसे पुकारते हैं, लेकिन जो ही मुसीबत टल गई वो उसे भूल जाते हैं। उसके बरअक्स इसहाक वही रहता था। वो जिंदा खुदा के चश्मे के पास सकूनत इख्तियार करके उससे मुतवातिर ताज़गी हासिल करता रहा। किसी इंसान की तर्ज़ रिहाइश से हमें उसके मुतालिक कई तरह की मालूमात हासिल हो जाती हैं। कई दफ़ा हम उससे उसकी रूहानी हालत का अंदाज़ा लगा सकते हैं, शायद इस वजह से कि यहाँ हाजरा को निजात मिल गई थी। इसहाक ने इस मुकाम को एहतराम की निगाह से देखा। नीज़ यही इसकी बीवी रिबका से उसकी पहली मुलाकात हुई थी, इसलिए ये उसके नज़दीक एक कीमती मुकाम था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस जगह उसे ज़िंदा खुदा के साथ रफ़ाकत का तजर्बा हासिल हुआ था। इसीलिए उसने इस खित्ते को अपनी रिहाइश के लिए चुन लिया। हम भी ज़िंदा खुदा की हुजूरी में रहना सीखना चाहते हैं। हम पाक रूह से तौफीक मांगें कि हम किसी वक्त भी ना भूलें कि खुदा हर वक्त हमें देखता है। काश खुदा हमारे लिए भी खुशी, तसल्ली और हिफाजत का सरचश्मा बना रहे। दुनियावी चश्मे खुश्क हो जाते हैं, लेकिन खुदा की ज़िंदगी की नदियाँ हमेशा जारी रहती हैं। मुबारक है वो शख्स जो इस नदी के पास सकूनत पजीर है और यूं मुतवातर ताजगी और निजात पाता रहता है। यूं हम रोज़ बरोज़ खुदावन की रफ़ाकत से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहेंगे। आमीन। खुदावन ज़िंदा आसमानी बाप, आप जो खुशी, तसल्ली और हिफाजत के सरचश्मे हैं, इस खुशी के लिए, इस तसल्ली के लिए और इस हिफाजत की ज़मानत के लिए हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। हम जानते हैं कि दुनियावी खुशियाँ, दुनियावी तसल्लियाँ और दुनियावी हिफाजतें खुदावंद ख़त्म हो जाती हैं, दुनियावी चश्मे खुश्क हो जाते हैं, लेकिन ज़िंदा खुदावंद आप में से पानी की नदियाँ, ज़िंदगी की नदियाँ जारी होती हैं जो कभी खुश्क नहीं होती। खुदावंद आज के दिन हम वो मुबारक लोग बनना चाहते हैं जो इस हमेशा की ज़िंदगी के चश्मों के पास सकूनत करे, और खुदावंद हमारी ज़िंदगी मुतवातिर आपकी ताज़गी से भरी रहे और इस तरह से हम रोज़ बरोज़ आपकी रफ़ाकत से, आपकी बरक़ात से लुत्फ़अंदोज़ होने वाले हों। बेशक खुदावंद इंसानी और जिस्मानी तौर पर बारहा हम इस बात को नहीं समझते कि खुदावंद जहाँ और जिस जगह आपने हमें मुकर्रर किया है वो आपकी तरफ से है। आज के दिन हम दुआ और मिन्नत करते हैं कि हमें दुआ गो बनना सिखाइए, ताकि खुदावंद दुआ में रहते हुए, आपके कलाम में रहते हुए, आपके कलाम से सीखते हुए हम आपकी मर्ज़ी को जानने वाले हों। और खुदावंद ना सिर्फ आपकी मर्ज़ी को जानने वाले हों, बल्कि आपकी मर्ज़ी की ताबेदारी भी करने वाले हों। और खुदावंद आज के दिन हम ये भी दुआ करते हैं कि ज़िंदगी के ये चश्मे खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में भी फूटने वाले हों, ताकि हमारी ज़िंदगी से, हमारे अमाल से और बहुत सारे लोग भी सेहयाब हो सकें और आपको पहचान सकें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।